और सीधे रोहतक लिए चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी बात रख रहे हैं। गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी मनीष ग्रोवर जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, जिला के अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, हमारे MDLPS बोसाड़ राजेश जैन जी, उपाध्यक्ष स्पेशल ओलंपिक भारत पवन कुमार पटोदिया जी, महासचिव स्पेशल ओलंपिक भारत डॉक्टर DG चौधरी जी, हमारे MDU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, हमारे वाइस चांसलर अमित आर्य जी और वाइस चांसलर रामपाल सैनी जी और उपस्थित सभी राज्यों से पधारे हमारे खिलाड़ी, कोचिज और हमारे अभिभावकगण, आप सबका मैं इस हरियाणा की पवित्र भूमि, ऐतिहासिक भूमि, आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की इस ज्ञान की धारा पर स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है। आज इसका जो शुभारंभ हो रहा है, और इसका ये शुभारंभ भी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, अवसर व समावेशी भारत क्या भावना का ये संजीव उत्सव है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचिज और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूप उदाहरण है। साथियों, ओलंपिक, जो स्पेशल ओलंपिक की विशेषता ये यही है कि यह हमें खेल को केवल एक पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की ये दृष्टि देता है। साथियों, यह मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीतते के लिए संघर्ष करते हमारे खिलाड़ी हमें दिखाई देते हैं। हमें सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती। जब इस मैदान के ऊपर हमारे खिलाड़ी दौड़ेंगे और जीत के लिए संघर्ष करेंगे, तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सीमाएं शरीर की नहीं होती, बल्कि सोच की होती हैं। आज यहाँ हर खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहा है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है। साथियों, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट्स लीडरशिप ट्रेनिंग जैसे पहले की जा रही हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो जाता है। साथियों, यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणा स्रोत और रोल मॉडल बनते हैं। साथियों, अक्सर देखने में भी आता है कि समाज में पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक दूसरे का प्राय भी मान लिया जाता है।
साथियों, वास्तव में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। पैरा ओलंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जबकि स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। साथियों, स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक ये सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास का समान महत्व दिया जाता है। युवा साथियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि स्पेशल ओलंपिक भारत को केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथियों, यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने का अवसर देने में भी ये विश्वास रखती है। साथियों, मैं बधाई देना चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का। आपका योगदान भारत में स्पेशल ओलंपिक आंदोलन को मजबूती देने में ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा है। साथियों, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आपके नेतृत्व में समर्पण और संवेदनशीलता के कारण आज ही भारतीय स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तिरंगे का सम्मान बढ़ा रहे हैं। साथियों, हाल ही में इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने उसमें भाग लिया था। साथियों, मुझे खुशी है इनमें से हमारे 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम वो आपने किया है। ये पदक आप जैसे खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की ये कहानी लिखते हैं। साथियों, मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों और कोचिज को, अभिभावकगण को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हरियाणा को खेलों का एक पावर हाउस कहा जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस भूमि ने अनेक देश को अनेक ओलंपियन और विश्व विजेता चैंपियन दिए हैं और आज उन्हीं चैंपियन में से एक हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव जी भी हमारे बीच में है, उपस्थित हैं। साथियों, आप बौद्धिक दिव्यांगता के बावजूद आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं और समाज को सम्मानता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। केशव जी जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी भी है। इन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि यह केवल खेल नहीं है, बल्कि यह सम्मानजनक जीवन जीने, आत्मनिर्भर बनने और सामाजिक सहभागिता का भी ये एक मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में विकसित भारत, समावेशी भारत की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजक हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। साथियों, हम हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से ज्यादा हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था, हमने इसे बढ़ा करके
चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का, जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार करती है। और अब तक हमने हरियाणा में 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम और 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर स्टेडियम, हमने जिम इंडोर स्टेडियम उपलब्ध कराए हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 14 हॉकी एस्ट्रोट्रैफ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पिछले प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से भी हमने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1,472 खेल नर्सरियां आज संचालित हैं और मुझे खुशी है इन खेल नर्सरियों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में हमने ये निर्णय किया है कि जो 8 से लेकर के 14 वर्ष तक हमारे खिलाड़ी हैं उनको हम 1,500 रुपये महीना देने का काम करते हैं और जो 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ी हैं उनको 2,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है। साथियों, इसी प्रकार खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा अधिनियम 2021 उसको भी लागू किया है और इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी सृजित किए हैं और मुझे खुशी है 231 खिलाड़ियों को हमने हरियाणा सरकार में नौकरी भी देने का काम, सरकारी नौकरी में हमने काम किया है। साथियों, इसी प्रकार खिलाड़ियों के लिए हमने ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकुला में रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी शुरुआत हमने किया है। मित्रों, मैं सभी खिलाड़ियों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे देश की शान हैं। आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास और आपका संघर्ष हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मैं कामना करता हूं कि यह राष्ट्रीय एथलेट चैंपियनशिप उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन की ये साक्षी बने। मुझे खुशी है समाज में संवेदनशीलता, समानता और समावेशन का संदेश ये पहुंचाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ऐसे सभी प्रयासों में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। साथियों, मैं स्पेशल ओलंपिक भारत आयोजन समिति, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और सभी स्वयंसेवकों, कोचों, अभिभावकों और सहयोगियों को जो हमारी सहयोगी संस्थाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, इस भव्य और प्रेरणादायक आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज मैं यहां पर आया हूं, अभी हमारी मैडम मल्लिका नड्डा जी ने कुछ मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक दिव्यांग स्टेडियम होना चाहिए। हम हरियाणा में एक दिव्यांग स्टेडियम आवास सहित उसको बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। जो सुगम्य भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए
सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम उसका निर्माण किया जाएगा और उसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके रहने की भी महाव्यवस्था की जाएगी। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप सब खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की और निरंतर सफलता के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं यहां पर आया हूं, 31 लाख रुपया मैं स्पेशल ओलंपिक भारत और हमारे खेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, 21 लाख रुपया इनकी तरफ से ये भी देने का काम करेंगे कि यहाँ 51 लाख रुपया भी मैं देने का आज घोषणा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, जय हरियाणा। साथियों, अब मैं इस स्पेशल ओलंपिक भारत के इसकी घोषणा करता हूं। आई डिक्लेयर द स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओपन।